जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग यूज कर सकते हैं कोलैब नोटबुक। और कोलैब नोटबुक के अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको लिखना है कोलैब नोटबुक। जैसे आप लिखोगे एंड ऑफलाइन करना चाहो तो ऑफलाइन के लिए भी मैंने बताया हुआ है, तो आप किसी पे भी रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका डाटा परमानेंट सेव रहेगा, और ये जो भी प्रोग्राम हम रन करेंगे वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसमें आपको जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे हम कोलैब नोटबुक में जो बेसिक प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जैसे ई फाइल्स वगैरह आपको बताया था कुछ, बट वो यूनिट 4 से रिलेटेड के टॉपिक भी हैं, वो जो मैंने यूनिट 3 में आपको बताया है। अब यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो इसमें हम कवर कर रहे हैं। एंड यूनिट 4 में जैसे मैंने एक थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स का एक ओवरव्यू दे दिया था हमने पार्ट 1 में, वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम डाटा टाइप की बात करें, पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं। तो कौन कौन से डाटा टाइप हैं, तो एक एक करके वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पाइथन के डाटा टाइप में ऑलरेडी मैंने एक ओवरव्यू दिया था। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले आपको अब समझना है कि कौन कौन से। अगर हम नंबर की बात करें, ए इज इक्वल टू सपोज मैंने यहाँ 10 लिखा है, एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, एंड इसके अंदर मैंने ए दिया, तो ये आपको बताएगा इंटीजर टाइप का। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप। सेम एडिटेड अगर आप यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू देते हो तो इट मीन वो फ्लोट वैल्यू होगी, एंड स्ट्रिंग में डबल कोट्स में दे रहे हो तो इट मीन वो स्ट्रिंग में वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल, एंड इसी के अंदर जो हमारे डाटा टाइप है जो सीक्वेंस वाले जिसे हम बोलते हैं लिस्ट एंड टप्पल। तो आज हम थोड़ा लिस्ट एंड टप्पल से रिलेटेड किए, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था कैसे हम टाइप चेक करते हैं किसी भी डाटा टाइप। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी। तो कैसे इसका सिंटेक्स है, आपको अगर लिस्ट में, तो हमने यहाँ पे ली LIS लिस्ट, एंड देन इसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। मैंने यहाँ लिया 10, देन मैंने 20, अगर मैंने इसमें लिया मोहन, तो आप देख ही रहे हो मैंने इसमें मल्टीपल टाइप की वैल्यू दी है। एंड इसमें मैंने दिया है इसके अंदर फ्लोट वैल्यू 10.5। एंड यू वांट टू प्रिंट, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, देन LIS, एंड देन ये हम कोलैब नोटबुक में कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। आप देखो सिंपल आ गया। एंड यू वांट टू एक्सेस, आप इसमें लिस्ट में, तो लिस्ट में अगर हम वैल्यू एक्सेस करते हैं तो यू कैन एक्सेस थ्रू इट्स अ 0 इंडेक्स, इट्स अ 1 इंडेक्स, इट्स अ 2, इट्स अ 3। एंड LIS इफ यू एक्सेस द वैल्यू ऑफ 1, अगर आप 1 एक्सेस कर रहे हो तो ये आपको बताएगा लिस्ट में 20। सेम एडिटेड लिस्ट, और मैंने इसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं हम 3, तो यू कैन चेक आपका आ गया 10.5, क्योंकि ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। LIS इसके अंदर हमने सपोज इसके अंदर जो भी हम वैल्यू को इंडेक्स कर रहे हैं, अगर हमने लिस्ट के अंदर एक चीज और हम इसके अंदर एक्सेस करते हैं। मैंने एक लिस्ट ली, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया लिस्ट के अंदर लिस्ट 10, 20। फिर एक और लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट के इसको मोड़े जैसे नेस्टेड लिस्ट में हमने कर दिया 40, 50। एंड रन करते हैं इसके बाद LIS। अब अगर आप एक्सेस करते हो 0, तो देन आप चेक देखोगे तो 0 इंडेक्स में 10 एंड 20। बट आप एक्सेस करना चाहते हो 20, तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसके अंदर हमें LIS, एंड इसके अंदर हमने बोला 0 इंडेक्स पे हमें एक्सेस करनी है फर्स्ट वैल्यू अगर मुझे, तो देन इस तरीके से आप एक्सेस करोगे। इसका मतलब ये इस वाले की जो बात हो रही है ये 0 इंडेक्स है, एंड इसकी जो बात हो रही है फर्स्ट इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स पे मुझे 20 एक्सेस करना है, तो इसका भी तो इंडेक्स नंबर होगा। तो ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा 0। अब इस 0 इंडेक्स में ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, जो वैल्यू है ये है 0। इस 0 इंडेक्स के अंदर हमने एक और बोला, तो ये 0 और ये 1, ये इस तरीके से हुआ। तो 0 इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू, तो आप अगर आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उसके लिस्ट का इंडेक्स नंबर दोगे यहाँ पे। फर्स्ट वाले का मतलब होता है इस लिस्ट की वैल्यू। सेम एडिटेड हमने यहाँ पे 1, और इसी के अंदर 0 इंडेक्स होगा, इसी के अंदर तुम्हारा 1 इंडेक्स होगा। इट मीन्स क्या है, ये वाला जो है ये 0 इंडेक्स, एंड ये मेरा क्या है 1 इंडेक्स। एंड अगर आपको इस तरह से लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करते हो देन यू कैन एक्सेस। बाकी हम लिस्ट का फर्दर वीडियो में कवर करेंगे और डेप्थ में, क्योंकि लिस्ट के काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है रिलेटेड द ओ लेवल।
एंड टप्पल की क्या पहचान है? अगर आपको टप्पल करना है तो लिस्ट की तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। एंड टप्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा टप टप्पल में हमारे पास जो ब्रैकेट होती है दिस वन 10, 20 एंड 30। एंड यू वांट टू एक्सेस टप्पल वैल्यू सेम एडिटेड जैसे हमने लिस्ट में किया था। मैंने किया 1, तो यू कैन एक्सेस। बट दोनों में डिफरेंस है। तो एक वर्ड होता है जिसका नाम है इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज हो जाए। इम्यूटेबल का मतलब जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। तो लिस्ट और टप्पल में से कौन है जिसमें वैल्यू चेंज? तो आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज मैंने एक ए लिया, इसके अंदर अभी आपने देखा कि ये टप था वो लिस्ट था। अगर मैं लिस्ट में वैल्यू चेंज करना चाहूँ 1 इक्वल टू मैंने यहाँ पे दिया 40। तो अगर मैं लिस्ट 1 मैंने बोला है कि लिस्ट 1 की वैल्यू, ठीक है, मैंने वैल्यू चेंज किया व्हेन आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे यू कैन चेक। तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी इसकी, सिर्फ की एक ही वैल्यू, पहले 40-50 था तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 40। एंड आप अगर और भी तरीके से उसमें वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। बट सेम एटीट्यूड आपका जो केस है लिस्ट में, अगर आप देखो दोबारा समझ लो, हमने लिया एक LIS लिस्ट। इसके अंदर मैंने एक लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 10 दिया एंड 20 दिया एंड 45 दिया। एंड इसके बाद लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। बट मैं लिस्ट की वैल्यू चेंज करना चाहूँ सेकंड 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, एंड इसके अंदर वैल्यू मैंने चेंज किया 67। एंड इसके बाद मैंने लिस्ट की वैल्यू प्रिंट भी करा दी। यू कैन चेक, देखो 10 20 पे 45 थी तो मैंने 60, तो लिस्ट में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स लिस्ट हमारी क्या है? लिस्ट हमारे पास है। कमेंट हम इसमें हैश से देते हैं, तो यहाँ पे जो कमेंट में डालते हैं वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये कमेंट है, मैंने सिंगल लाइन कमेंट। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। बट अगर हम टप्पल की बात करें, टप टप में वैल्यू आप देखो, टप के अंदर 10-20। अगर मैं टप की वैल्यू चेंज करना चाहूँ 1 इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे करा 89 एंड देन मैंने टप को प्रिंट किया, तो देन यू कैन सी है टप वैल्यू कांट चेंज। आप ये देखो कि टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम ऐसा। टप्पल की वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए कमेंट में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। तो टप्पल क्या है हमारे पास? इम्यूटेबल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो टप्पल हमारा इम्यूटेबल है, जबकि हमारे इम्यूटेबल है बट जो लिस्ट है वो mutable। तो टप्पल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अपडेट नहीं होती, बट लिस्ट की हो जाती है। बाकी ये पूरा हम डेप्थ में कवर करेंगे आगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। तो हम लोगों ने डाटा टाइप देख चुके हैं, हमने इंटीजर फ्लोट एंड एक इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जो डाटा टाइप। एंड बट अभी जो हम कर रहे हैं वो डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, हमें की और पेयर। तो मैंने यहाँ पे लिया एक वैल्यू ले लेते हैं, दैट द नेम इट्स डिक, इट्स अ वेरिएबल। एंड हमें डिक्शनरी के अंदर हमें की पेयर में वैल्यू देनी होती है। तो देन ये पेरेंथेसिस, सपोज मुझे एक साथ पर्टिकुलर पर्सन का डाटा डालना है, तो मैंने एक पर्सन का, तो मैंने इसका नाम ही पर्सन रख दिया। देन पर्सन की क्या क्या चीजें होती है इन्फॉर्मेशन, तो होता है नेम, तो मैंने इसके आगे नेम लिखा है। देन नेम उसका नाम डाल दिया, हमने डाल दिया जॉन। एंड इसके बाद उसकी क्या होगी एज, तो मैंने एक कि जो भी मतलब मीन्स अगर हम बात करें कि जिसमें टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो हमें कोट्स में डालना है एज। देन इसके बाद यहाँ पे कॉलन, एज मैंने डाली यहाँ पे 34। एंड मैंने उसका सैलरी, तो देन सैलरी, सैलरी उसकी मैंने डाली यहाँ पे 67,000। तो जो इंटीजर नंबर है उसे हम कोट्स में नहीं लिखेंगे, बट जो भी अगर हम जैसे नेम था वो कोट्स में डाला है। एंड यू वांट टू प्रिंट पर्सन, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। बट डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, तो देन आपको एक्सेस करना है पर्सन। पर्सन के अंदर आप क्या एक्सेस करोगे, तो हमें उसका बताना पड़ेगा कि आपको उसकी की डालनी पड़ेगी। की का जो पेयर मतलब की पेयर अपने आप ऑटोमेटिकली जब उसके बोलो। तो सपोज मुझे उसकी सैलरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, देन अब यहाँ पे क्योंकि मैंने गलत डाल दिया है इसलिए देन यू कैन एक्सेस। आप डिक्शनरी में वैल्यू इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक मैंने एक बेसिक ओवर भी दिया जिसमें हम लोगों ने देखा लिस्ट,
टप्पल एंड डिक्शनरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये जो लिंक है इसका मैं आपको कमेंट में ये दे दूंगी, आप लोग इसको देख भी सकते हो इतना। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बाकी जितना भी पार्ट है हम एडवांस प्रोग्रामिंग हम अलग से प्लेलिस्ट है उसमें करते हैं। इसमें सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो आई होप ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।